साथी 5। क्षितिज की आंखें फिर से बंद हो गईं, लेकिन इस बार वह गहरी नींद में था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे कुछ घंटे आराम करने की जरूरत होगी। मेनका एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल आ गई थी और उसका बेटा अभी छोटा भी था, इससे भूमि उसे आरव के साथ आराम करने घर भेज देती है। हॉस्पिटल का कमरा अब भी शांत था, लेकिन माहौल में एक भारीपन था, जैसे किसी अधूरे सपने की कसक। भूमि ने धीरे से आकाश की तरफ देखा। बेचारा इस फंक्शन के लिए कितना एक्साइटेड था, और देखो, स्टेज पर जाने से पहले ही अस्पताल आ गया। घनश्याम दीवान ने भी गहरी सांस ली। मैं तो अपने पोते को राजा के रूप में देखने के लिए कितना उत्साहित था, और अब वह यहाँ बेड पर पड़ा है। आकाश चुपचाप क्षितिज के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे अपने बेटे की मेहनत, उसकी लगन याद आ रही थी। वह जानता था कि क्षितिज के लिए यह फंक्शन कितना खास था। कुछ देर बाद, जब क्षितिज की नींद हल्की हुई, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र डैडू और मम्मा पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। डैडू, मम्मा, मेरा फंक्शन छूट गया। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत और दर्द था कि भूमि ने खुद को संभाल नहीं पाया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, कोई बात नहीं, फंक्शन तो हर साल आता है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ज़्यादा जरूरी थी। लेकिन क्षितिज के चेहरे पर मायूसी थी। पर मैंने कितनी मेहनत की थी, डांस, डायलॉग सब याद किया था, और अब कुछ भी नहीं। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा, लेकिन उसके अंदाज में एक हल्का सा दम्भ था, जैसा कि उसकी पर्सनैलिटी थी। क्षितिज, एक राजा सिर्फ मुकुट पहनने से राजा नहीं बनता, वह तब राजा होता है जब वह हालात को संभालना सीखता है। तुमने मेहनत की, तुमने अपना बेस्ट दिया, ये तुम्हारी जीत है। स्टेज पर जाना या न जाना, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्षितिज ने धीरे से आकाश की तरफ देखा, पर सब लोग क्या सोचेंगे? आकाश ने हल्की सी हंसी दी। वे सोचेंगे कि दीवान इंटरप्राइजेज का वारिस हार नहीं मानता। क्षितिज के चेहरे पर हल्की चमक आई, लेकिन उसकी उदासी अब भी बाकी थी। घनश्याम दीवान ने आगे बढ़कर कहा, और वैसे भी, हमारा राजा सिर्फ स्कूल के स्टेज पर ही नहीं, पूरी जिंदगी के स्टेज पर राज करेगा। भूमि ने हल्के से उसकी ठुड्डी उठाई। बेटा, तुम्हारा एक छोटा सपना टूटा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और टैलेंट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाले सालों में इससे भी बड़े स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के लिए कमरे में शांति छा गई। क्षितिज के दिमाग में अब भी अधूरे फंक्शन का ख्याल था, लेकिन उसे यह एहसास भी हो रहा था कि उसके माता पिता और दादाजी उसके साथ हैं। भूमि अब उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, पर आकाश और दीवान साहब कमरे से बाहर आ गए। हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मॉनिटर की बीपिंग आवाज़ माहौल की खामोशी को और गहरा कर रही थी। बाहर आकर आकाश ने धीरे से अपने पिता घनश्याम दीवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डैड, आप घर जाए, यहाँ मैं और भूमि हैं, आपको आराम करना चाहिए। घनश्याम दीवान ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, आकाश, ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझसे आराम करने के लिए कहा है, लेकिन जब बात मेरे पोते की हो तो मैं कहाँ चैन से बैठ सकता हूँ। आकाश ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों झलक रही थी, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। डैड, रात हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। भूमि और मैं यहीं हैं, आप थोड़ा आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा। घनश्याम दीवान हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग गहराई थी। तुमने मुझे हमेशा बिजनेस की दुनिया में एक सख्त इंसान के रूप में देखा है, लेकिन आकाश, जब बात परिवार की आती है तो मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं घर जाकर सो पाऊंगा? आकाश ने एक गहरी सांस ली। वो अपने पिता की जिद और प्यार दोनों को समझता था। ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। घनश्याम दीवान ने सिर हिलाया और धीरे धीरे हॉस्पिटल के गलियारे में लगी कुर्सी पर बैठ गए। आकाश उनकी तरफ देखता रहा। उसके पिता को शायद पहली बार इतना कमज़ोर और बेबस महसूस हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही दृढ़ता थी जो हमेशा उनके ठोस इरादों के समय दिखती थी।
आकाश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। हॉस्पिटल का माहौल अभी भी गंभीर था। क्षितिज अपने बेड पर निश्चल पड़ा था और मॉनिटर पर उसकी दिल की धड़कनें सामान्य होने के संकेत दे रही थीं। लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी पीली छाया देखकर भूमि की परेशानी कम नहीं हो रही थी। भूमि क्षितिज के सिर पर हल्के हल्के हाथ फेर रही थी। बाहर दीवान साहब धीरे धीरे उठे और आकाश के पास आए। आकाश बेटा, उन्होंने संयमित लेकिन गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें क्षितिज के लिए कुछ और करना चाहिए। आकाश ने अपने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे की लकीरें बता रही थीं कि वे अंदर से कितने बेचैन हैं। क्या मतलब डैड? आकाश ने भौहें उठाईं। बेटा देखो, क्षितिज इस समय सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि भावनात्मक सपोर्ट भी चाहता है। जब से होश आया है उसने बस एक ही बात कही, मेरा फंक्शन छूट गया। आकाश ने धीरे से सांस ली। उसने भी देखा था कि होश में आने के बाद क्षितिज की पहली प्रतिक्रिया खुशी या राहत की नहीं बल्कि अफसोस की थी। घनश्याम दीवान ने गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम जानते हो हमारा परिवार कितना बिजी रहता है, हम उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। वह सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसे हमेशा बड़े बच्चों की तरह समझदार बनने के लिए कहा जाता है। क्या हमें उसकी मासूमियत का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? आकाश ने उनकी बात सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। घनश्याम दीवान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? आकाश ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, क्षितिज को उसके स्पेशल दिन का एहसास फिर से कराएंगे। जो खुशी वह स्कूल के मंच पर जाकर महसूस करने वाला था, वही खुशी हम उसे यहाँ दिलाएंगे। दीवान साहब पहली बार थोड़ा रिलैक्स दिखे। क्या करने वाले हो? आकाश ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे अपनी प्लानिंग दिमाग में बिठा ली हो। बस डैड थोड़ा इंतजार करिए, जल्दी ही आपको सब पता चल जाएगा। कहानी आगे जारी रहेगी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आप कहानी से जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, जिससे कहानी से आप कनेक्टेड रहे।